प्यारे बच्चों, अगर आप भी 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चा पार्टी। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, पहला नंबर सवाल है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लगा के चलते हो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अच्छा बच्चों, एग्जाम में आएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे, आप क्या बता के चलोगे। जितना मैं अलग से बताऊंगा उसको याद करते हुए चलिएगा। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे साहब ने 1831 में किया था। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। ओके बच्चों, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे फैराडे साहब ने एक और नियम दिया था, जानता है कौन सा? वो हो जाता है विद्युत अपघटन का नियम। कौन सा बच्चा पार्टी? विद्युत अपघटन नियम पूछे अगर तो ये किसने दिया था? ये भी फैराडे साहब ने दिया था। कब सर? 1833 ईस्वी में। याद रहेगा ना। चलो अगला बता के चलो, जितना अलग से बताऊंगा एकदम याद करते चलो बच्चा पार्टी, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। देखो, दूसरा नंबर सवाल है, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष कितने कारणों से हो सकता है। देखो बच्चा पार्टी, इससे पहले हमने ये बताया था आपको कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। इसमें से एक पूछा गया, निकट दृष्टि दोष कितने कारण से हो सकता है, तो ये 2 कारणों से हो सकता है। सर वो कारण कौन कौन सा बता दोगे तो ना? एक कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना और दूसरा कारण है नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना। ये 2 कारण है बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पूछे उत्तल ये दीर्घ दृष्टि दोष कितने कारणों से हो सकता है, वो भी 2 ही कारण होता है बच्चा पार्टी। इसका उल्टा मान लेना आप लोग। चलो अगला बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, तीसरा नंबर सवाल। और बताओ, पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और बच्चा पार्टी एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आप सभी जानते हो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन एक प्रश्न यहां से और बन जाता है कि मानव यानी कि सामान्य आंख के लिए ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तब आप 2 सेंटीमीटर बता के चलना अगर फोकस दूरी पूछ दे तो। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, लगाओ, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक कैसा होता है? परावर्तक दूरबीन का बच्चों अभिदृश्यक जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब आप ए बता के चल रहे हो। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 5वां नंबर सवाल है, प्रत्येक पदार्थ बना होता है किससे? हम जानते हैं सर, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना होता। हमने 9th 10th में पढ़ चुका है अच्छे से, और आपने ये पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार परमाणु का जो केंद्र होता है ये सर नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? बताओ। नाभिक कहलाता है। और नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अच्छा बच्चों, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? बताओ एक बार, नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻⁻ मीटर में होता है। अच्छा, परमाणु का आकार कैसा होता है? 10⁻⁻10 मीटर में होता है। ये सब बात बच्चों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ऐसा वाला प्रश्न। उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ओके बच्चों, चलो 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। इसको बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूंगा। जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, सर इंपॉर्टेंट काहे बोल रहे हो? क्योंकि बच्चा पार्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम जितना ही प्रश्न देंगे उसी से एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि हम आपको उतना प्रश्न देंगे जैसे 50 से 60 सब्जेक्टिव मिलेगा एक विषय में और 200 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इतना तो आप रट सकते हो ना बच्चा पार्टी। ये 3 सब्जेक्ट की गारंटी हम लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जिससे कि आप 90+ नंबर ले पाओगे अभी से पढ़ के। तो बच्चा पार्टी जितने बच्चे लेना चाहते हो, इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070821685 नंबर पे और बोलिएगा सर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स लेना है। और बच्चा पार्टी जानते हो साथ में जो है क्या करेंगे, साथ में हिंदी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ में क्या बच्चों, हिंदी का पीडीएफ क्या होगा, बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आइए क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आते हैं, नैनो कूलम निम्नलिखित में किसका मात्रक है? नैनो कूलम, देखो आवेश का मात्रक ऐसे कूलम होता है, लेकिन कूलम एक बड़ा मात्रक है, इसे हम व्यवहार में नैनो कूलम या फिर माइक्रो कूलम का व्यवहार करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो विद्युत आवेश का ही ये मात्रक होता है। और बच्चों एक चीज आपने पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी फॉर्मूला होता है। यहाँ से I क्या है? धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? धारा का मात्रक बताओ एक बार। धारा का मात्रक सर एम्पियर होता है। अच्छा ये टाइम है, तो टाइम का हम घंटा में ले सकते हैं ना, ले लो। और अगर आपसे ये Q क्या है सर? Q क्या है? आवेश है, तो यहाँ पे आवेश भी मेंशन कर दो। तो बताओ बच्चा पार्टी, एक बार नहीं पूछा था कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? पूछा था ना एग्जाम में, तो एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा होगा? हमने आपको बताया था प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हमने विद्युत क्षेत्र कहा था। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q होता है। बच्चों यहां से फोर्स का न्यूटन निकालो, चार्ज का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। E बराबर माइनस का dV अपॉन dx से हमने बताया था, ये दूरी आप ये वोल्ट है विद्युत, तो ये विद्युत विभव ले लो, x दूरी में मीटर में ले लो, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक हो गया था। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ये वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? ये बच्चों किसका है बता दूं, ये है विद्युत फ्लक्स का। किसका है? ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। हो सके तो मैं इसका निकाल के बताऊं क्या बच्चा पार्टी? चलो विद्युत फ्लक्स को हमने फाई ई द्वारा दर्शाया था। ई बराबर क्या होगा? ई इंटू ए होता है। ई का मात्रक सर, ई का मात्रक अभी जस्ट आपने बताया वोल्ट बटा मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर लिखो, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो बचा कौन सा? वोल्ट इंटू मीटर ना बचा, तो यही तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ना बच्चों। ओके चलो समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, और वो नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमने गारंटी लिया ना बच्चों, क्योंकि ये हर एक साल आपको दिया जाता है। ओके बच्चों, अब आपकी बारी है कि आप उसे कितने अच्छे से पढ़ के अपने माता पिता के सपने को साकार करते हो। आप जो चाहते हो कि सर हमें 400 प्लस नंबर लाना है, तो अभी भी आप कर सकते हो बच्चा पार्टी, अभी भी आप छूटे नहीं हो, आप बहुत अच्छे से उसे पढ़ सकते हो बच्चों। ओके चलो बता के चलो निम्नलिखित में कौन सही है बताओ। देखो विद्युत विभव एक अदिश राशि, ये सर हम जानते हैं, बचपन से जानते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि, ये भी हम जानते हैं, मतलब सही बात लिखा गया है। धारा घनत्व एक सदिश राशि, ये भी सही है। कैसे सर आप सही बता रहे हो? धारा घनत्व को जे द्वारा नहीं दर्शाते हो बच्चा पार्टी। जे बराबर आई बटा ए फॉर्मूला पढ़े हो ना। आई का मात्रक एम्पियर ले लो, नीचे में ये हमारा एरिया का मीटर स्क्वायर ले लो, तो एम्पियर मीटर इनवर्स 2 आएगा। तो क्या लगाओगे? धारा घनत्व का ही तो मात्रक है बच्चों, है ना मात्रक। तो इनमें से सभी क्या है? ये बात सही लिखा गया बच्चों। ये भी बता दूं, विद्युत विभव का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है ना, वोल्ट। और दूसरा मात्रक आपने पढ़ा होगा V बराबर W अपॉन Q, तो यहाँ पे कार्य का जूल ले लो, चार्ज का कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम भी तो विद्युत विभव का मात्रक होता है। विभव प्रवणता का भी बता दूं, E बराबर क्या? माइनस का dV अपॉन dx हमने बताया ना, तो इसका भी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है विभव प्रवणता का। ओके ये सदिश राशि यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका ये मात्रक कौन सा होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखो बच्चों, हमने एक बताया था P बराबर Q इंटू L होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम और गुना में लंबाई का मीटर हो जाएगा। यानी कि सर, यानी कि कूलम इंटू मीटर तो इसका मात्रक हो गया, लेकिन कूलम मीटर तो कहीं दिखिए नहीं रहा है, तो इसका दूसरा मात्रक होता है डेबाई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये भी रट लो बच्चा पार्टी, आता है, पूछेगा 1 कूलम मीटर बराबर कितना डेबाई, तो इतना डेबाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, पराविद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है? पराविद्युतांक का बच्चों मात्रक पूछा गया है। ओम होता है, प्रतिरोध का, वोल्ट होता है, विद्युत विभव का, न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र का, तो इसका कोई मात्रक ही नहीं होता बच्चों, ये मात्रक विहीन होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो। 11 नंबर सवाल है कि पराविद्युत के प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? बताओ बच्चा पार्टी, पराविद्युत के प्रति एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को हमने ध्रुवण कहा था। क्या बच्चों ध्रुवण कहते हैं इसे? करेक्ट आंसर ए होगा। और बच्चों जानते हो, इसे भी हम लोग P वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं, और ये हमारा हो जाता है कौन सा सर? देखो इसे हम एक काई द्वारा दर्शाते हैं। काई को ऐसे लिखा जाता है, काई को हम ऐसे लिखते हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे x के जैसे होता है, मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूं। ऐसे लिखोगे और ऐसे कर दोगे, ये क्या होता है? ये काई का सिंबल है बच्चों, इसमें ई होता है, काई इंटू ई होता है। P बराबर काई
इंटू ई, ये तो भैया याद रखना, क्योंकि पूछेगा ध्रुवण के लिए कौन सही है, तो आप याद रखोगे तभी तो पता लगेगा ना। ये काई जो है एक कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पराविद्युतता की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि टेफ्लॉन का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ टेफ्लॉन बच्चा पार्टी, तो आप अलग से बता सकते हो कि पानी का कितना होता है, पानी के बाद आप निर्वात का बता सकते हो क्या, निर्वात के बाद आप बच्चा पार्टी हवा का बता सकते हो क्या, ये सब बताओगे ना बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से। आप और भी बताओगे, बेंजीन का, इंपॉर्टेंट बात, बेंजीन का आप बता सकते हो क्या, जल्दी से बताओ। सर पानी का 80 होता है, पानी का 80 होता है, निर्वात का कितना 1 बताया था, हवा का 1.00059 हुआ था, तो बेंजीन का कितना बताया था बच्चा पार्टी, बताओ तो 2.3 बताया था क्या, और टेफ्लॉन का क्या होगा, टेफ्लॉन का सर होता है 2.1, आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। भैया नहीं पढ़े हो क्या, हमने नहीं बताया है आपको क्या, हमने ये बताया था कि वायु में गोलीय चालक की धारिता, क्या बच्चों, गोलीय चालक की क्या बताया था, धारिता बताया था, क्या धारिता बताया था, गुना में हमने बताया था, ये त्रिज्या लगा देना, त्रिज्या, क्या गोले की त्रिज्या बताओगे ना, तो देखो धारिता को C द्वारा दर्शाते हैं और गुना में त्रिज्या को R द्वारा, तो C समानुपाती R, और अगर आपने लिखना चाहा कि C बराबर क्या होगा सर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई इसका कांस्टेंट हो जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। यहाँ पे बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या की बात हो, यहाँ से दो प्रश्न आता है, एक आता है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या, एक पृथ्वी की त्रिज्या से प्रश्न बनता है, और दूसरा आता है पृथ्वी की धारिता। क्या बच्चों, पृथ्वी की धारिता से प्रश्न यहां से बन जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6400 किलोमीटर होती है बच्चा पार्टी, पृथ्वी की त्रिज्या क्या बताओगे, 6400 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होता है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अभी का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, धारिता पूछे 711 माइक्रोफैराड लगा के आइएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण कितने होते हैं सर, 0 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो आसान वाला प्रश्न है। चलो बताओ, धातु एवं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कैसी होती है। यहां पे एक बात आया, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मात्रक बड़ा पूछा जाता है। आपने पढ़ा होगा R बराबर रो L बाई ए होता है। सर आपने ये पढ़ा होगा, हमें रो निकालना है, तो रो बराबर क्या होगा, RA बटा में L। यहाँ पे R का मात्रक ओम हुआ, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हुआ, बटा में लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो, यानी कि बचा कौन सा, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, और धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ये भी बात याद रखना। और बच्चा पार्टी विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, एकांक परिणाम के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग को क्या कहते हैं। उसे हम गतिशीलता कहेंगे। क्या बच्चा पार्टी एक बार बताओ तो, इसे हम लोग गतिशीलता कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, मोबिलिटी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इसी कारण तो हमने बताया था कि मोबिलिटी को हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा बच्चा पार्टी, म्यू बराबर VD बटा में ई फॉर्मूला होता है। ये तो भैया रट लेना, जितना फॉर्मूला बताऊं वो सब रटते चलो आप लोग। देखो, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन निम्नलिखित में कौन करता है। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछने का आदत है हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो बताओ आप लोग बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कौन करता है। हमने बताया था किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ना सर, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों, यहां पे ध्यान रखिएगा, वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है बच्चों, वो ऊर्जा संरक्षण पर है। किस पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपको हमने कितना बार बता चुका है, तो बच्चा पार्टी लगा दो ना, ऊर्जा संरक्षण पूछा था। लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये बात आप याद रख के चलना। बताओ, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना, विभवांतर का किसमें, वोल्ट मीटर में लगा रहे हो क्या। बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे विभव मापी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर का ये हमारा, देखो ऐसे ज्यादातर विभव मापी सही होगा, लेकिन वोल्ट मीटर भी उतना ही सही होता है। लेकिन आप विभव मापी लगा के आना, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पूछा गया, विभव मापी आप लगाना। इसके अलावा आप पूछेगा विद्युत वाहक बल बच्चा पार्टी, क्या विद्युत वाहक बल का माप किसमें होता है। विद्युत वाहक बल बच्चा पार्टी
पार्टी ये भी किसमें, विभव मापी में मापते हैं, ये बात भी आप याद रख के चलिएगा। 20 का बता के चलो कि किलोवाट घंटा किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा की इकाई है, किसकी, ऊर्जा की इकाई है। और बच्चों आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये होता 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 जूल होता है। जबकि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल होगा। तो लगा दो बच्चा पार्टी 3.6 गुणा 10 पर पावर 6 जूल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सही है बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो 21 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान क्या होगा। हमने ट्रिक बताया था बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी। बीबी किसके लिए भैया, जीबी के लिए रो रही है। हमारे पास अगर पैसा ना हो तो फिर बीबी रोएगी ना कि हमें जीबी डलवा दो मोबाइल में, आजकल इंटरनेट का जमाना है और हमें जीबी चाहिए ना बच्चों। तो यहां से देखो आप कुछ करोगे तभी तो जीबी डलवा पाओगे। तो यहां से देखो इसका याद रख लो, बीबी रोए जीबी, तो यहां से 0 लिखो, इसका 1 2 3 4 5 और 6। यहां से किसका पूछा गया, येलो वाला, पीला पूछा गया, येलो की जगह क्या है सर, 4 है, येलो की जगह 4 है, तो हम लगाएंगे करेक्ट आंसर सी होगा। ध्यान रखना बच्चों कलर कोड से 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और आपने पढ़ा होगा समेशन आई बराबर 0। क्या सर, समेशन आई बराबर 0 पढ़ा है ना। तो यही तो है किरचॉफ साहब का पहला नियम, और यही कह रहा है। यानी कि बच्चों आपसे एग्जाम में पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम को लिखे, आप लिख देना विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और नीचे में समेशन आई बराबर 0 लिख देना। और एक चीज लिख देना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इतना लिखोगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है, आपने पढ़ा है P बराबर V स्क्वायर बटा R, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है भैया, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। ये फॉर्मूला यहां पे मैं बता दूं, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, ये फॉर्मूला याद कर लो। उसके बाद W बराबर V स्क्वायर बटा में R इंटू T, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये 2 फॉर्मूला याद रखना और अभी का C ऑप्शन लगा लो। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग, 24 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। ये तो बच्चे लोग पहले से पढ़ के तैयार हैं। चलो अगला बताओ 25 नंबर सवाल है, ये रहा प्रश्न, एक गॉस एवं टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। यहां से रटो पहले बच्चों, हमारे साथ रटो नहीं समझो। गॉस और टेस्ला आए तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, समझ गए। और यहां पे पूछा गया कि एक टेस्ला बराबर कितना गॉस, तो 10 पर पावर 4 गॉस, याद रख लो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर सवाल का जवाब आपने बी लगा के चला। और मैं बता दूं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक भी बता देता हूं, वेबर बटा मीटर स्क्वायर आए या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आए, ये सब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक है। 4 मात्रक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, गॉस और टेस्ला, ये चारों के चारों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का है, रट लो आप लोग। चलो ये बताओ, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब किसी एमीटर को शंट किया जाए तो इसका प्रतिरोध भी पूछ लेता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध जो होगा वो सीधे रूप से इसका घट जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो 27 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से धारा को मापा जाता है। सर ऑप्शन ए लगा दो। विभव को किस में मापते हैं बताओ, विभव को विभवांतर में मापते हैं। चलो वोल्ट मीटर में देखो, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, देखो ऐसे हमने बताया था, चुंबकीय फ्लक्स को हमने फाई द्वारा दर्शाया था, लेकिन हमने फाई बी इसी लगाया था क्योंकि इसमें चुंबक लगा है। अगर विद्युत लगा होता तो फाई ई लगाते, इलेक्ट्रिक लगाते, यहाँ पे चुंबक लगा है बच्चा पार्टी, तो आप फाई बी लगाना और फॉर्मूला बी इंटू ए, मतलब यही वाला बी को यहाँ लिख देना, इंटू में ए लगा देना। बी का मात्रक सर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऊपर आपने बताया कि वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर चला गया तो बचा कौन सा, सिर्फ वेबर बचा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही लग रहा है। तो बच्चा पार्टी भी यही लगा रहे हो ना। चलो आगे बता के चलो, हेनरी निम्नलिखित में किसका मात्रक है, हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, यानी कि हेनरी इन सब का मात्रक है बच्चों। अच्छा एक चीज पूछ लेगा आपसे कि एक हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी होता है, 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। और फॉर्मूला से मैं बता दूं, एक
हेनरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला से मैं बच्चा पार्टी बता दूं, 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर इनवर्स। यानी कि बच्चों ये भी याद रख लेना, 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर लगा देना। ये आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ओके, चलो अगला बता के चलो 30 नंबर सवाल है, ट्रांसफॉर्मर वाला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, ये रहा, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा? शून्य हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा, अगर पूरे चक्र पूछ दिया तो अर्ध चक्र के लिए आ सकता है बच्चों। अगर अर्ध चक्र के लिए पूछे तो क्या लगाओगे? वो होता है 2I नोट बटा में पाए। ये याद रख लो, अगर पूर्ण के लिए पूछे शून्य लगाना, और अगर अर्ध चक्र पूछे 2I नोट बाई पाए लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। चलो ये बता के चलो, जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। बता के चलो, चुंबकीय आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? देखो चुंबकीय आघूर्ण बच्चा पार्टी पहले कौन राशि है ये बताओगे क्या? चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर आई गुणा में ए होता है। यहाँ पे आई का मात्रक सर एम्पियर होगा और गुणा में एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा, लेकिन हमसे ये पूछा सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा? म्यू बराबर आई गुणा ए। करेक्ट आंसर ए होगा। ओके बच्चों, चलो अगला बता के चलो 34 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होगा? लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। ये बात हमने बहुत पहले आपको बता चुका है। 34 का ऑप्शन नंबर सी आप बता के चल रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, लोहे का परमाणु क्या होगा? देखो आपके सामने लोहा आए, कोबाल्ट आए बच्चा पार्टी, यहाँ पे कोबाल्ट आए या फिर निकेल आए, ये सब आ रहा है। आप लोह चुंबकीय लगा के चलना। लोहे का परमाणु लोह चुंबकीय होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा बच्चों, वो शैथिल्यता को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ये शैथिल्यता को प्रदर्शित करता है। ये बात आप याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। ओके बच्चों, चलो इस क्लास में हमने पूरे 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किया। जो एग्जाम में आ सकता था वो सभी मैंने इसमें करा दिया, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं बच्चा पार्टी, इसलिए मैं चाहूंगा इस 35 ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और बच्चा पार्टी मैं बता दूं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बच्चा पार्टी वहां पे टेस्ट हो जाता है कभी कभी। क्या करोगे? टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, जाके सर्च करना विद्या आनंद, वहां पे ज्वाइन हो जाना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको टेस्ट मिलेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।